नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए आज घनानंद का। तो घनानंद, जैसा कि हमें विदित है कि घनानंद रीतिकाल के ही प्रमुख कवियों में एक हैं और ये रीति मुक्त जो कवि हैं उनमें एक नाम इनका आता है। क्योंकि रीतिकाल की जो काव्य धारा को हम पढ़ते हैं जब, तो रीतिकाल की काव्य धारा को हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। यानी कि उनके जो कवि थे रीतिकाल में जितने भी, उनको हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला तो है कि रीतिबद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन्हीं के आधार पर काव्य रचना की, तो वो तो है रीतिबद्ध कवि। और जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे नहीं लेकिन उनके नियमों को ध्यान में रखकर काव्य की रचना की, वो है रीति सिद्ध कवि। और तीसरा प्रकार है रीति मुक्त कवि, जिन्होंने ना ही तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही उनकी परिपाटी को ध्यान में रखकर काव्य लिखा, वो है रीति मुक्त कवि। और रीति मुक्त कवि जो हैं, ये इन्होंने समाज का चित्रण अच्छे से किया है, क्योंकि इनका जो काव्य है वो राजसी ठाट बाट से बिल्कुल अलग था। इनके 4 कवि प्रमुख माने जाते हैं, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। और जो प्रतिनिधि कवि अगर बात करें रीति मुक्त कवियों की, तो वो है घनानंद। घनानंद का काव्य प्रेम पीर का काव्य कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो काव्य लिखा वो सारा वियोग चित्रण ही लिखा है। इनकी प्रेमिका है सुजान, तो उसी पर ही इन्होंने काव्य लिखा है। तो इनके काव्य को पढ़ने से पहले हम इनका जीवन परिचय है वो थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 1746 संवत और देहावसान 1796। घनानंद रीतिकाल के स्वच्छंद कवि हैं। आचार्यत्व प्रकट करने के फेर में कई रसिद कवियों ने अपने कवि रूप को भी धूमिल कर दिया था। घनानंद इस लोभ से सर्वथा मुक्त रहे। उनकी कविता मौन की पुकार है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तकी से उनको बड़ा लगाव था, जिसका नाम था सुजान। और बाकी जो दरबारी लोग थे वो इस बात से चिढ़ते थे कि ये सुजान नाम की वेश्या या नर्तकी से ये प्रेम करते थे। षड्यंत्र के कारण घनानंद को राज्य छोड़ना पड़ा और सुजान ने भी उसका साथ नहीं दिया। इस कारण से घनानंद है वो विरक्त हो गए और मथुरा में रहने लगे। और लेकिन वो सुजान को भुला नहीं पाए। उनके लिए सुजान श्री कृष्ण के नाम हो गया। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत। घनानंद का काव्य ब्रज भाषा में मिलता है। भाषा पर जैसा अधिकार उनका था वैसा किसी और का नहीं। उनकी भाषा भावों की अनुगामिनी तो थी ही, हृदय स्नेह से सरपगी हुई थी। उनके पदों में अनूठी भाव भंगिमा के दर्शन होते हैं। उनके ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोक सार, रसकेली वल्ली, कृपानंद निबंध, घनानंद कवित, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्क लता, जमुना बस आनंद घंजू की पदावली, प्रीति पावस और सुजान विनोद इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। वियोग श्रृंगार उनका श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। और आचार्य शुक्ल ने इनके लिए क्या कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इनको एक तो प्रेम पीर का कवि कहा है और दूसरा उन्होंने कहा है घनानंद के लिए प्रेम का एक प्रवीण और धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। और इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो सुजान को संबोधित करके लिखी हैं। सुजान श्रृंगार का नायक भी है और कृष्ण भी। और उनके काव्य में लौकिक श्रृंगार का उदासीकरण हुआ है। इसमें संयोग श्रृंगार का भी वर्णन हुआ है, लेकिन उनका मन रमा है वियोग के वर्णन में। संयोग का वर्णन किया है लेकिन मूलतः उन्होंने वियोगात्मक ही काव्य लिखा है। ये वियोग श्रृंगार कह लें या हम कह लें कि विप्रलंब श्रृंगार के उत्कृष्ट कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर उनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है और वे स्वयं विरह के भुक्त भोगी हैं। इस कारण से उनकी जो कविताएं हैं वो बेहद ही भावपूर्ण हैं। इनकी इतनी मार्मिक उन्होंने चित्रण किया है कि ऐसा शायद ही किसी रीतिकाल में दूसरे कवि ने किया हो। इनके काव्य में इन्होंने बार बार सुजान शब्द का प्रयोग किया है और यही सुजान शब्द इन्होंने कभी तो कृष्ण के रूप में ले लिया और कभी
सुजान प्रेमिका के लिए अपना नाम इन्होंने दे दिया। अपनी लौकिक प्रेमिका सुजान में यह इतने तन्मय थे कि वैराग्य की अवस्था में यह नाम सर्वोच्च आत्म लीन दशा का परिचायक बना रहा। लौकिक प्रेम का उदात्तीकरण इसी में ही है। और अगर हम शिल्प की बात करते हैं, ये ब्रज भाषा पर इनका पूर्ण प्रभाव है या कह लें अधिकार है, और इनके अनूठे और नए नए प्रयोगों में अपना प्रभाव दिखाती है। ब्रज भाषा का जीवंत और परिष्कृत रूप इन्होंने और अधिक संवारा है, और लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य घनानंद की निजी विशेषता है। तो आप जब भी बड़ा इनका क्वेश्चन करें या इनके काव्य की विशेषताएं आती हैं तो इनको थोड़ा ध्यान में रखें, और जो डेफिनेशन जो आती हैं, जो कथन आते हैं, आचार्य शुक्ल के 2-3 कथन मिल जाएंगे, तो आप अपने प्रश्न में भी ये कथन लिखें, और जब भी परिभाषा करें तब भी इसमें ये बात लिखें विशेष में। जो रीति मुक्त वाली बात बताई है, ये रीति मुक्त धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो ये भी शब्द आप बार बार लिखेंगे। तो अब इनकी कविता का अध्ययन हम करते हैं। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावनी मद स्वरूप को ठाने। क्या कहते हैं? ब्रजनाथ का कथन है कि ये घनानंद की कविता के बारे में कह रहे हैं। ने ही महा, और जो बड़ा भारी प्रेमी होता है, ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी को भेद को जाने, और ब्रज भाषा के सुंदर और विभिन्न रूपों के अंतर को जानने वाला होता है। योग वियोग की रीति में और योग और वियोग की दशाओं का मर्मज्ञ होता है, और जो कोविद भावना मद स्वरूप को ठाने, और जो मन की अंतर्वर्तियों का मर्मज्ञ जानकर उसे केवल अंतर स्वरूप के ठीक ठाक जो समझता हो। चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम साथी न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो धनजी के कवित बखाने। क्या कहते हैं कि जिसका हृदय सदैव प्रेम के रंग में डूबा रहा हो, और जिसने प्रियतम से बिछुड़ने व मिलने का व्याकुलता को अनुभव किया हो, और जो भाषा की जितने प्रयोग की सीमाएं हैं उनसे पूर्णतः वह परिचित हो, और जो बाह्य बंधनों से संयुक्त हो, और वही घनानंद की काव्य की व्याख्या कर सकता है। यानी कि जिसने इस प्रेम की पीड़ा को भोगा है, जो भाषा की सीमाओं को जानता है, वही घनानंद की कविताओं के मर्मज्ञ को समझ सकता है। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे इति भांति की बात छकी, सुन के सबके मन लालच दोरे, पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी। क्या कहते हैं कि जो ब्रजनाथ जी क्या कहते हैं कि जो सदैव की प्रेम की बात सुनकर उनके मन में एक प्रेम सदैव ही उच्च कोटि का प्रेम प्राप्त करता है, और सु कहे इह भांति की बात की, और सदैव प्रेम भरी बातें वो करता हो, सुन के सब मन लालच दोरे, और जिसकी बात सुनकर मन में एक उनकी बात सुनने की लालसा दौड़ती हो। पे बोरे लखे तो बुद्धि चकी, और अनभिज्ञ लोग भी जिस बात को चकित हो कर सुनते हैं। जग की कविताई के धोखे रहे, और अन्य कवियों के समान कविता का भ्रम न रहा हो पर वीनन की मति जाति चकी, समझे कविता घन आनंद की, ये आंखें नेह की पीरत की। और जो काव्य के मर्मज्ञ भी हैं, और जो कवित्व को समझने से चकराते हैं, और वही लोग जो समझे हैं कविता घन आनंद की, वही लोग जो कविता घनानंद की जो कविता को समझते हैं, और उसके ये आंखें, उसके जो हृदय के जो नेत्र हैं, उनसे भी अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती है। फिर है इनका प्रेम पीर वर्णन घनानंद का, कि ये तो कहा है कि ब्रजनाथ जी के कथन है जो इनके अंदर आते हैं कि घनानंद की कविता को कौन समझ सकता है? जिन्होंने इस भाषा प्रवीणता को देखा है, समझा है, वही घनानंद की कविता को समझता है, और जो कविता घनानंद की समझ सकता है उसके हृदय रूपी नेत्र भी अश्रुओं से परिपूरित हो जाते हैं। वही मुस्कानी वही मृदु बतराती, वही लड़कीली बानी आरी उर में आरीती है, वह गति लयन और
बजावनी ललित बैन, वह हंसी दैन हियरा ने टारती है। क्या कहते हैं कि घनानंद है वो सुजान का वियोगावस्था का चित्रण है, उसका घनानंद का, और वो सुजान को याद करते हुए बताते हैं कि मुझे वो स्मृति कि उनका सुजान का इस तरह से मुस्कुराना और उसकी मीठी मीठी बातें और उसकी वाणी उर में बिल्कुल अड़ी पड़ी है, बिल्कुल उनकी लड़कीली जो वाणी थी उनकी, वो मेरे आज भी हृदय में अड़ती ही रहती है। वह गति लैन और बजावनी ललित बैन, और उसका ताल लय के साथ उसका गति या अंग संचालन करना और उसका सुंदर सुंदर बंशी बजाना, वह हंसना और मेरे हृदय से अभी भी टलता नहीं है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, वह छैलताई न चिनक बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधि सब भांति सो बेसुधी करते हैं। वह चतुराई थी और वह चतुरता के साथ उसकी जगाई गई हर इच्छा, उसकी छवि, वही छैलताई और वही उसकी जो चलबलापन है और छिनक न बिरसी, मुझे एक पल भी नहीं भुलाया जा रहा। आनंद निधान, आनंद के निधान, प्राण प्रीतम सुजान चुकी, और जो मेरे प्राण प्रीतम है सुजान, सुधि सब भांति को, उसकी जब मुझे याद आती है सुजान की, तो वो मुझे सब तरह से बेसुध कर देती है, उन्मना अवस्था मुझ में आ जाती है। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बाबरी नेक नहारती, सांझ ते भोर ले तारिन ताकि बो, तारिन तो इकतार नटारती। जी कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद, आंसुनी अवसर गारती, मोहन सोहन जोहिन की लगिया रही, आंखिन के उर आरती। क्या कहते हैं कि उनकी याद में विरहणी नायिका है, नायिका के रूप में अपने आप को देखते हैं। क्या कहते हैं कि जब प्रियतम गए हैं तब की विरहणी जो नायिका है वो क्या करती है, भोर से सांझ ले, सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन जंगल की ओर, वन की ओर निहारती है कि उसके प्रिय आने वाले हैं। निहारती, बाबरी नेक नहारती, और थोड़ा सा भी अपने आप पे हार नहीं मारती है। सांझ से भोर ले तारिन ताकीबो, और सांझ से लेकर रात्रि, शाम से लेकर सुबह तक सारी रात तारों को एक टक देखती रहती है और थोड़ा भी हार नहीं मानती, यानी कि सारा दिन वो प्रिय के वियोग से ग्रस्त रहती है और सारा दिन प्रिय के आने का एक राह देखती रहती है। जी कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद, सुजान अवसर गारती, और क्या था कि संयोग में तो प्रियतम दिखते थे, लेकिन वो मैंने अवसर गंवा दिया, क्योंकि आंखों से आंसू आ जाते थे जब मैं उनको देखती थी। मोहन सोहन जी भाव तो दीठी, जब मैं उनको जी भरकर देखती थी तो आंसू आ जाते थे, और मोहन सोहन जोहिन के लगिए आंखिन उर्गार थी, और संयोग में प्रीतम दिखते हैं लेकिन वो मैंने अवसर गंवा दिया है। लेकिन अब उनको देखकर वो याद कर करके मेरे मतलब वो अवसर बीत गया है। सोए न सोएबो जागे न जाग, अनोखिए लागू सु आंखिन लागी, देखत फूल पे भूल परी, ये सूल रहे नित्य ही चित भागी। क्या कहते हैं कि अब वियोग के कारण ऐसी अवस्था हो गई है कि ना ही तो सोए न सोएबो, सो जाता हूँ, सो जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, जागो ना तो मैं सोती हूँ ना ही मैं जाग रही हूँ। अनोखिए लाग सुआंकिन लागी, एक विशिष्ट ही प्रकार का, एक विशेष प्रकार का रोग है वो मेरे नेत्रों को लग गया है, यानी कि सोने और जागने की बीच की जो अवस्था है वो मेरे नेत्रों में सदैव बनी रहती है। देखत फूल पे भूल भरी, जब मैं प्रियतम को देखती थी तो मुझे बिल्कुल फूल जैसी स्थिति मालूम होती थी। यह सूल रहे नित नित पागी, नित ही चित पागी, और भुला देने की बात सोचकर नित्य ही मुझे जागृत करती है, और ये बात मेरे हृदय को शूल के समान चुभती है। चेटक जानी संजीवनी मूर्त, रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। क्या कहते हैं कि सुजान के रूप में तो अनुपम रस है। चेटक जानी, सुजान का जो रूप है वो विचित्र है,
और बिल्कुल ही सजीव रूप है, किसी कोई सजीव मूर्ति है, उसमें न जाने महारस उसमें है कि मैं उसको देखकर ही आनंदित सारे रस का मैं पान करता हूँ। कौन वियोग दशा घन आनंद की, फिर ये कैसी वियोग की दशा लग गई है हे घन आनंद की समझ ही नहीं आ रही कि इतनी सजीव मूर्ति है, लेकिन मुझमें जो वियोग का जो एक दशा आ गई है कि मोमबत्ती संग रहे अति खागी, कि मूर्ति का ध्यान भी करती है और साथ ही साथ उसके वियोग का भी अनुमान हो जाता है, और मुझे संयोग काल में भी वियोग की स्थिति के कारण मेरा हृदय है वो तड़पता है। नित ध्योस खरी और मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की, तकी मोरनी त्यों चक ढोर रहे, डरिगो ही ढोरनी बहाने की। क्या कहते हैं कि प्रिय के मुड़कर देखने से कि जो बार बार छवि है वो मेरे हृदय में इस प्रकार से अड़ गई है, और मांझड़ी हृदय के अंदर अड़ गई है, तक कि मोरनी त्यों चक ढोर रहे, और वैसे ही मेरे नेत्र साथ ही हो लिए, जैसे उसने मुड़कर देखा और उनकी छवि को मेरे नेत्रों ने पान कर लिया, और मेरे हृदय है जो डरिगो ही ढोरनी बहनी और उसी के अनुसार ढल गया है। चटते कटी के प्राण गए, गति सो मति के अवगाहिनी की, घन आनंद जान लखी तब के जक लागियो मोही कराहनी की। कि जब जैसे ही नायिका ने कमर को बल देते हुए यानी कि मुड़ते हुए जैसे ही अपने कमर को बल देते हुए मुड़ती है, तो उसके साथ ही मेरे प्राणों भी उसमें डूब गए हैं। और घन आनंद जान लखी तब के, और जब से मैंने घन को आनंद देने वाली जो सुजान है उसको देखा है, तो मुझमें कराहने की भी, जब लागिए मोही कराहने की, अब तुमसे मुझे कराहने की आदत पड़ गई है। कैसी आदत पड़ गई है कि जब से मैंने उसको मुड़कर देखा है तो मैं बिल्कुल उसके प्रेम वश होकर उसके जाने के कारण मैं वियोग से संतप्त हो गया हूँ, और मैं कराहने की एक मेरे आदत पड़ गई है। जत कहते हैं आदत को। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात तेरे, ये पोष के तोष प्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे। क्या कहते हैं कि जब संयोग की अवस्था थी तब उनकी छवि को देखकर ही मैं जीवित था, कि सारा दिन उसके रूप सौंदर्य का मैं पान करता था। अब सोचन लोचन जात परे, अब चिंता में केवल मेरे नेत्र हैं वो सारा दिन जलते ही रहते हैं। ये पोष के तोष सुप्राण पले, और तब तो मेरे जो संयोग काल में संयोग अवस्था थी, तब प्रेम के पोषण से मेरे जो नेत्र हैं वो संतुष्ट हो रहे थे, और मेरे प्राण भी उस समय ही पल रहे थे। बिल लात महादुख दोष भरे, लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है, वियोग के कारण अत्यधिक वेदना के कारण मेरे प्राण है वो तड़प रहे हैं। घन आनंद मीत सुजान बना, अब घनानंद क्या कहते हैं कि सुजान के बिना मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि सभी सुख साज समाज डरे। अब सारे सुख समाज में जितने भी सुख हैं वो मुझे कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता, अब मेरे लिए सारी चीजें संतप्त करने वाली हो गई हैं। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परी। जब संयोगावस्था थी तब मैं अपने प्रियतम का जब गले लगाता था, तब संयोग के समय में मुझे हार जो बीच में आते थे तब भी मुझे पहाड़ जैसे लगते थे। मिलन के समय में जब भी मैं उनसे मिलता था तो मुझे जो नायिका जो हार पहनती थी सुजान, वो मुझे पहाड़ जैसे लगते थे। लेकिन अब वियोग की अवस्था ऐसी आ गई है कि अब वास्तविक के रूप के जो पहाड़ होते हैं हमारे हृदयों के बीच में वो आ गए हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यो जो निहारिये, क्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। क्या कहते हैं कि रावरे रूप की, अब बीच में ही कृष्ण को संबोधित करने लग जाते हैं। घनानंद कहते हैं कि रावरे की रूप की, इस भगवान के रूप की तो रीति ही अलग है, या प्रीतम के रूप का तो कुछ नया ही रूप है कि जैसे जैसे इनको देखते जाते हैं वैसे वैसे ही इसका रूप है वो नया नया लगने लग जाता है। क्यों इन आँखिन बानी अनोखी, और इन आँखें हैं जो मेरे नेत्र हैं जो इनको नायिका को देखने के लिए हैं, उनकी भी अजीब सी ही एक आदत बन गई है कि अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारी, और आंखें कभी सारा दिन देख लें तो भी तृप्त ही नहीं होती।
एक ही जीव हूँ तो सुतो वार्यो, मेरे पास मात्र एक ही प्राण था जो मैंने उसके ऊपर वार दिया, यानी कि उसी को ही मेरे प्राण दे दिए। सुजान सकोच ओ सोच निहारी, और संकोच व चिंता के कारण मुझे तुम ही सहारा दे सकती हो। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथन हारियो। क्या कहता है कि मैं तो रीझ के वश हो गया हूँ, जो कि किसी भी हालत में रोके नहीं रुक रहा है। ये बिल्कुल रीझ है जो बावला हो गया है। बावरी रीझ के हाथन हारियो, और ये रीझ बिल्कुल उसके हाथों में बिक गया है, ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। तो आज के लिए इतना ही घनानंद को, इसके बाद आगे की क्लास में करेंगे। अच्छी कविता है घनानंद को, आप भी पढ़ना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक को लेकर। तब के लिए धन्यवाद।